हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए आज एक मैथ की क्लास को लेकर के आई हूँ और जो टॉपिक मैंने पिक किया उससे एक क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलता है, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे फिर पीजीटी हो। तो कई बार स्किप भी हो जाता है और कई बार आपको एक क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। तो आपने इन तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी वैसे इन क्वेश्चंस को बनाना है। तो कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर शामिल करे हैं। यहाँ पर तो टॉपिक आपका रहने वाला है एज का, आयु आधारित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्टेट एग्जाम में या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम में, तो वो आपके इस तरीके से यहाँ पर बन जाएंगे। एंड आई होप कि आप सभी मेरी इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पसंद करते हैं तो अपने फीडबैक जरूर से जरूर दिया करें। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस तरीके से आपसे रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए और बिना रेशियो के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और इसी तरीके से आपने एग्जाम में बनाना, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:7। कह रहा है भाई ए और बी है, कोई भी दो व्यक्ति है, उनका जो एज है वो रेशियो के अंदर 6:7 है। 5 years हेंस, 5 वर्ष के बाद, बिफोर होता है पहले, हेंस का मतलब होता है बाद में। 5 साल के बाद ये जो रेशियो है वो 7:8 हो जाता है, यानी कि ए का जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु आपने यहाँ पर निकालनी है। तो इसको ना करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि लेट्स से कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, मान लो एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है यहाँ पर बी, ठीक है। आज के टाइम पे अगर इस ए की जो उम्र है अगर वो 10 साल है और इस बी की उम्र अगर 20 साल, ठीक है, तो आने वाले 5 साल में इनकी जो उम्र है उसके बीच में कितना अंतर होगा, अगर आपसे कोई ये पूछे तो, ठीक है। आने वाले 5 साल इनके बीच में जो है वो कितना अंतर होगा अगर आपसे कोई पूछे तो देखो 10 + 5 क्या है, ये 15 हो जाएगा और ये 20 + 5 कितना है, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले जहां उनके एज के अंदर 10 साल का गैप था, वही 5 साल के बाद भी उनकी एज में कितने साल का गैप है, 10 साल का ही गैप है। तो ये समझाने का मतलब क्या है कि गैप हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। जिन दो पर्सन की बात करी गई है, चाहे जितना भी साल हो, 5 साल बाद हो, 5 साल पहले हो, 20 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, कुछ भी हो, जो एज का जो गैप है वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ओके। एज का गैप हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी इन क्वेश्चंस को आपने कैसे बनाना है वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट एज है, मतलब जो अभी वर्तमान में उनकी आयु है ना, उनका रेशियो देख लो यहाँ पर, ठीक है। ए और बी 6:7 है, कितना है, 6:7। 5 साल के बाद यहाँ पर +5 अगर मैं करती हूँ, ये प्रेजेंट में है, ठीक है, प्लस 5 साल के बाद उनका जो रेशियो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। हमेशा ये ध्यान में रखना, हमेशा ये चेक करना इन क्वेश्चन को करने से पहले कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 6 और 7 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। 7 और 8 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि चाहे आप कितने भी साल का कर लो, उनके एज के बीच में जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही चीजें आपने यहाँ पर लागू करना है, क्योंकि भले ही 5 साल पहले हो, भले ही 5 साल के बाद हो, दोनों के बीच में इनका जो एज का गैप है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चेक कर पा रहे हो, प्रेजेंट एज अगर ए की 6 थी और 5 साल के बाद अगर वो 7 हो रही है, तो कितना बढ़ा यहाँ से वो, भाई कितना बढ़ा, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 ईयर्स है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 ईयर्स है, ठीक है। 1 से भाई 5 साल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 5 साल के बाद उसका जो रेशियो वो 7 हो गया है। अगर आप बी का लेते हो तो बी का भी लेकर के देख सकते हो, बी का भी आपने 5 ही यहाँ पर रखना, बिकॉज इसने मुझे खुद कहा है कि जो प्रेजेंट में रेशियो है वो मेरा 5 साल के बाद 6 से 7 हो गया है और जो बी वाला है वो 7 से 8 हो गया है। यानी कि 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 साल है। अगर यहाँ पर 10 होता तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल हो जाती, अगर यहाँ पर 15 होता तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 साल हो जाती, ठीक है। पूछा क्या गया है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये जो प्रेजेंट एज है ना रेशियो वाला 6 और 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। यानी कि जो ए की उम्र है वो तो कितनी हो गई, 30, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 × 5 कितना होता है, 35 होता है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की जो उम्र है प्रेजेंट में वो कितनी है, 35 है। तो 30 और 35 का जो रेशियो है वो यहाँ पर, सॉरी जो ईयर्स है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एक बार और अच्छे से मैं बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। पहले आप ये देखना दोनों रेशियो है, कितने साल का गैप है, माइनस करवा रहे हैं प्लस करवा रहे हैं वो चीजें देखना। इस साल को हमेशा सेम करना। अगर सेम नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो इसमें तो सेम है, लेट्स से कि किसी में सेम नहीं है, तो वो आप सेम करोगे। ठीक है, किस तरीके से करोगे तो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। तो फिलहाल इसमें एक का गैप है तो हमें इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। बस ये देखना ये कितने में बढ़ोतरी हो रहा है इसमें अगर 2 है तो 2 का वैल्यू 5 हो जाता, अगर 3 की बढ़ोतरी तो 3 का वैल्यू 5 हो जाता। फिलहाल अभी 1 का है तो 1 की वैल्यू कितनी है 5 है, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज देखना है। अगर इसने मुझसे पूछा होता 5 साल के बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी तो फिर मैं ये देखती हूँ 7 की वैल्यू 7 पंजे 35 और 8 की वैल्यू 8 पंजे 40। 5 साल के बाद उनकी उम्र कितनी हो जाएगी 35 और 40। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो 5 साल के बाद, तो इसमें 5 और इसमें 5। ओके, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन करना है। बाकी एक ट्रेडिशनल तरीका भी होता है इनका, वो लेट करके। ठीक है, लेट जो है भाई क्या है, एक्स है वाई है, तो वो सीन अपने को अभी क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पर नहीं लेकर के चलोगे, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपने अपने आंसर्स बना। क्लियर? चलो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और देखेंगे, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:6। हमेशा लिख लो फटाफट से, राम है और श्याम है, इनका जो प्रेजेंट है वो कितना है 5:6 है। ठीक है, यहाँ पर ना लिख लिया करो ताकि आप भूलो ना, भाई ये प्रेजेंट एज है। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात करी। ठीक है, तो -5 करके यहाँ पर लिख लो, ये 5 साल पहले की बात करी है। रेशियो जो है वो 4:5 हो गया। कितना हो गया है 4:5 हो गया है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी जो वर्तमान आयु है आपने वो निकालनी है। पर वर्तमान ये है 5 साल पहले की ये है। आप गैप को हमेशा क्या करेंगे सेम करेंगे। 5 में से 6 1, 4 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, गैप ऑलरेडी आपका सेम है। दैट मीन्स 6 से 5 जाने में कितने डिफरेंस आता है 1, 1 की वैल्यू कितनी है 5, 1 की वैल्यू कितनी है 5 है। भाई डिफरेंस तो 5 ही साल का है ना, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, डिफरेंस तो 5 ही साल का है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो मुझे निकालना क्या है, उनकी प्रेजेंट एज निकालिए। प्रेजेंट एज का रेशियो ये है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 25, यानी कि जो राम की उम्र है वो 25 हो जाएगी और श्याम की कितनी हो जाएगी 30, 6 5 30। ठीक है, शाम की उम्र कितनी हो जाएगी 30, तो 25 और 30 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये रहा 25 और 30। ठीक है, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाना है। आई होप आपको समझ में आया आपका। ठीक है, बिना रेशियो के क्वेश्चंस भी हैं वो भी आप बना करके देखेंगे। इनका ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेट करके भी किसी के अंदर अगर पोटेंशियल है भाई जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है वो लेट करके भी बहुत इजीली कर सकता है। बाकी आप उस चक्कर में मत पड़ना, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ वैसे आपने इनको सॉल्व करना है। इक्वेशन से भी बनाने होते हैं क्वेश्चन, वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे वो भी इक्वेशन से होते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम 15 years ago, 15 साल पहले जो एज का रेशियो है। ठीक है, राम और श्याम का 15 साल पहले जो एज का रेशियो है वो है 2:5। कितना है 2:5 है। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में उनकी आयु है वो है 5:8। कितनी है 5:8। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, श्याम की प्रेजेंट एज मुझे यहाँ पर निकालनी है। अब फिलहाल क्या देखेंगे गैप देखो, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 कितना होता है 3 होता है, 8 में 5 3 होता है, 5 में से 2 गया 3 होता है। सेम है, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। 5 में कितना आप जोड़ो 8 आता है 3, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, भाई ये प्रेजेंट है और ये -15 है। डिफरेंस कितना है 15 साल का। कितना का डिफरेंस है 15 साल का। अगर 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिवाइड बाई 3 दैट इज 5। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। पूछा क्या मुझसे गया है शाम की प्रेजेंट एज, शाम की प्रेजेंट एज ये है 8, तो 8 की वैल्यू 8 निकाल लो, 8 इंटू 5 हो जाएगा दैट इज 40। तो शाम की जो प्रेजेंट एज है वो क्या निकल के आ जाएगी 40 निकल के आ जाएगी। ठीक है, आंसर देखो ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? बहुत ईजी है, आसानी से आप 1 नंबर यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ फादर इज करेंटली 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से बनाना होता है, होते ये भी इजी है, थोड़ा सा ध्यान से लेकर के चलना है। कह रहा है जो फादर की एज है, जो फादर की एज है वो 3 टाइम है उसके बेटे की। ठीक है, 3 टाइम है उसके सन की, उसके बेटे की, आप एक्स मान के चल सकते हो इस चीज को। 5 years ago, 5 साल पहले। ठीक है, करंटली उनकी 3 गुना है, जो पिता की आयु है वो बच्चे की आयु से 3 गुना है।
5 साल पहले ही वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल पहले -5 की यहाँ पर बात करी गई, ठीक है, -5। अगर आप ये -5 करते हो तो भाई अगर बच्चे की साल अगर 5 साल पीछे जाएगी तो फादर की भी तो 5 साल पीछे जाएगी ना, फादर की साल भी 5 साल पीछे जाएगी। तो फादर -5 करेंगे, ठीक है, भाई पापा की भी तो उम्र 5 साल कम हो गई ना यहाँ पर, ओके, इज इक्वल टू कितना बताया गया है यहाँ पर, ये बताया गया है 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अगर सन को मैंने यहाँ पर x माना था, अगर सन को मैंने यहाँ पर x माना था, ठीक है, तो इस सन की उम्र भी 5 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी, लेकिन है 4 गुना। लेकिन पहले आप सन की उम्र को 5 कम करो। क्या किया मैंने यहाँ पर, इक्वेशन से भी ये क्वेश्चन बनते हैं कि भाई पहला तो बहुत सिंपल है कि फादर जो है वो 3 गुना है अपने बेटे के, बेटों को मैंने x मान लिया, आप कुछ भी मान लो, p क्यूब कुछ भी मान लो, ठीक है। अब कह रहा है 5 साल पहले जो फादर है वो 4 गुना अपने बच्चे से। आप अगर इनकी एज को 5 साल कम करोगे तो दोनों को पहले 5-5 साल घटाना पड़ेगा। तो फादर में से 5 हो गया कम, इज इक्वल टू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई में ना इंटू है, ठीक है, लेकिन किसके, सन के, बट सन 5 साल पहले x-5 करोगे, उसका पहले 5 कम करो, ठीक है, तब आप उसको 4 टाइम करोगे। अब यहाँ पर आप वैल्यूज जो है वो लिख लो, f की वैल्यू 3x है, 3x - 5 इज इक्वल टू 4x माइनस ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, ओके। इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले आओ, तो 4 में से 3 या x होता है इज इक्वल टू 20 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 15 पूछा क्या गया, फाइंड द करंट एज ऑफ फादर एंड सन, उनकी करंट एज यहाँ पर कितनी है, ठीक है। अब देखो अगर बेटा जो है अगर 15 है तो पापा कितने हो जाएंगे भाई, फादर कितने हो जाएंगे, 15 या 45, फादर कितने हो जाएंगे 45 ईयर्स के, और बेटा जो है वो 15 साल का यहाँ पर निकला है, ठीक है। तो 15 और 45 आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से भी आपने इन क्वेश्चन को बनाना है, क्लियर। अगर आपके रेशियो में ना दिए जाए तो आप ऐसे भी करोगे, 5 प्लस है तो 5 प्लस कर देंगे, 5 माइनस है तो 5 एज घटाओगे, पहले दोनों में से घटाना है तब आपने इक्वेशन बनानी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरा पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डाल दोगे, ठीक है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2 5 years बैक। भाई जो प्रेजेंट रेशियो है इन दोनों भाइयों का, वर्तमान आयु का अनुपात है वो 1:2 है, ठीक है, 1:2 है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट है। उसके बाद 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, ठीक है, 5 साल पहले यह अनुपात कितना था, 1:3 था। What will be the ratio of their ages after 5 years? 5 साल के बाद उनकी एज निकाल के फिर उनका रेशियो निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, 2 में से 1 या 1, 3 में से 1 या 2, भाई इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस है 2, मतलब मुझे पहले रेशियो यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। हमेशा ये ध्यान में रखना इनका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर 1 है तो इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसका अंतर 2 है तो इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी आए उससे आपको कर देना है, ठीक है। जैसे इसका अंतर दोनों का 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका अंतर 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका न्यू रेशियो निकल के आएगा 2 एकम 2 और ये 4 हो जाएगा, ये 1:3 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंस सेम हो गया, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और इसका भी 1 ऐसे आपको जो डिफरेंस है ना उसको सेम करना है, पहले गैप को सेम करना है, ठीक है। अब चलो ये आपका किसका निकला है, प्रेजेंट का, ये -5 का यहाँ पर निकला है, ठीक है। चलिए निकाल लो अब यहाँ से, कैसे निकालोगे भाई, देखो 4 में से 3 गया 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्रेजेंट निकाल लेती हूँ मैं पहले, उसके बाद 5 साल का तो अपने आप निकल जाएगा, तो दोनों का निकालना है ना, हाँ दोनों को निकालना है। और ये कौन थे भाई, 2 ब्रदर है, ठीक है, B1 और B2। चलो तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक अगर 5, 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और B2 की वैल्यू क्या है 5 चौके 20, ठीक है, B2 की वैल्यू क्या है 20 हो जाएगी। पूछा गया है आफ्टर 5 years, प्रेजेंट है ये, तो 5 साल के बाद +5 कर लो, इसमें भी +5 करो, इसमें भी +5 करो, तो ये निकल के आएगा 15 और 25, ठीक है। क्या निकल के आएगा 15 और 25। अब इनका आपने यहाँ पर निकालना है क्या रेशियो, तो ये 3 से कट जाएगा, 3:5, ठीक है, 3:5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को यहाँ पर बनाना है। समझ में आई इतनी सारी चीजें, भाई पहले आप इन रेशियो को क्या करेंगे, सेम करेंगे, इनका जो एज डिफरेंस है उसको आप सेम करेंगे। कैसे करेंगे उन्होंने बता दिया है, दोनों के डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, उसके बाद सेम हो जाएगा, फिर अपना सेम वही प्रोसेस है।
ओके, 5 साल पहले पूछा तो पहले करो, बाद में पूछा तो बाद में करो, बस ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन। चलिए, ये आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन ही थे सारे के सारे। द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स। एवरेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने करवाया कि नहीं करवाया आपको एवरेज का टॉपिक, वहां से भी कई बार पूछ लेते हैं। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना, औसत बोलते हैं एवरेज को, क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं, ठीक है। और इस औसत का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है भाई, कोई भी अगर नंबर दे रखा है कुछ भी, तो उसका टोटल डिवाइड बाई कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। जैसे इसमें एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन, कितने बंदों का एवरेज निकालना है, 2 बंदों का, एक आदमी और एक उसका बेटा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स में तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब इन ऊपर क्या आएगी भाई, 2 बंदों की एज की बात हो रही है, तो दोनों का, अगर 2 बंदों का निकाल रहे हो तो दोनों की एज का सम यहाँ पर आएगा, कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब चूंकि वो मुझे दे नहीं रखा, ठीक है, मैन और सन है यहाँ पर, लेकिन मुझे एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना है, 40 है, तो यहां से मैं इन दोनों पिता पुत्र की जो टोटल आयु है वो निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैन और सन की जो टोटल आयु है वो कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 2 दैट इज 80, कितनी हो जाएगी, 80, यानी कि इन दोनों पिता पुत्र की जो टोटल आयु है, अब ये नहीं पता मैन कितना है और बच्चा कितना है, बट टोटल आयु 80 निकल के आ गई। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से होता है, अगर किसी को ना पता हो तो, ठीक है। चलिए, रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 11:5। फिलहाल उनकी जो रेशियो है ना एज का, मुझे तो नहीं पता कितनी है, लेकिन रेशियो पता है, रेशियो पता है 11:5 है, ठीक है। पहले पिता है तो ये पिता का है और ये क्या है, ये बच्चे का है, 11:5 है। टोटल आयु पता है मुझे 80 है, और रेशियो में पता है 11:5 है, लेकिन 11 जो पॉइंट है वो मैन का है और जो 5 है वो किसका है, बच्चे का है, बट इनकी टोटल वैल्यू है 80, तो 11 + 5 कितना होता है, 16 की वैल्यू है 80, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना भाई, 16 की वैल्यू 80 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/16 दैट इज 5, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो सन की एज आपको यहाँ पर निकालनी है, और सन कितना है, 5 है, तो 5 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, सन की एज क्या निकल के आएगी, 25, सन की एज क्या निकल के आएगी, 25, तो 25 ईयर्स का जो है वो बच्चा रहेगा, ठीक है, ओके। 25 ईयर्स का बच्चा रहेगा, तो जो पिता है वो कितने साल के निकल के आएंगे, तो 80 में से आप 25 घटा लो तो वो पिता की आयु निकल के आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई इतनी चीजें, ओके भाई। ये जो रेशियो होते हैं ना, इसका मतलब है कोई एक सेम क्वांटिटी है जो इनको कहीं ना कहीं डिवाइड कर रही होती है, एक सेम क्वांटिटी है, जैसे हम यहाँ पर करते हैं ना 20 और 40 है, ठीक है, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2, यानी कि ये कहीं ना कहीं किससे मल्टीप्लाई हो रही है, एक सेम क्वांटिटी से। तो इसी तरीके से इसका हमने प्लस कर लिया, और टोटल वैल्यू इसकी 80 है, तो वहां से 1 की वैल्यू निकली और 5 की निकाल ली। अगर पिता की पूछते तो ये कर लेते, ठीक है, 55 साल हो जाती फिर पिता की, और पुत्र की कितनी हो गई है, 25 साल हो गई है, ठीक है। ये आए हुए सवाल है भाई सारे के सारे, तो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। अगेन एवरेज का टर्म्स जो है कंसेप्ट लगा के ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर्स। मैंने कहा था एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, टोटल डिवाइड बाई और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब कितने लड़कों की बात करी जा रही है, 3 बच्चों की बात करी जा रही है, 3, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 60। अब एवरेज एज दे रखी है, तो इन तीनों बच्चों का B1 + B2 + B3, ठीक है, इन तीनों लड़कों की टोटल आयु निकल जाएगी यहाँ से, कैसे, 16 3 = 48, यानी कि ये जो B1 B2 B3 है इसका वैल्यू कितना आ गया, 40। इन तीनों लड़कों की टोटल आयु जो कुल उम्र है वो कितने निकल के आई है, 48। अब पूछा क्या है, सेम है बिल्कुल, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज, अब B1 B2 B3 जो है वो रेशियो में दे रखी है, ठीक है। B1 कितना है, 4 5 और 7 है। अब टोटल मेरे पास 48 है, रेशियो में दे रखा है, तो इनको आप अगर जोड़ेंगे तो वो उसके बराबर होगा। पूछा क्या गया है, फाइंड द एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय, मतलब जो यंगेस्ट है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, ये, ठीक है। तो इन सबकी वैल्यू निकाल हो जाएगी 48 के इक्वल, 1 की वैल्यू करेंगे 48 डिवाइड बाई जो ये टोटल आएगा वो, और फिर उसको आप 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप इसको सेल्फ कर लेना, 5 और 4 9, 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, तो 48 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3, तो 4 × 3 करेंगे तो कितना आता है, 12, तो उम्र क्या हो जाएगी, 12 साल, ठीक है। जो सबसे छोटा लड़का है उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 12 साल, ठीक है। देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और इनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस बनाओ इन चीजों को। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में देखते हो तो भी आपके आराम से नंबर आ जाएंगे,
ओके। और बहुत जल्दी मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आऊंगी, और जो मेंसुरेशन है 2D 3D फिगर्स, उनसे लास्ट ईयर 2024 में 3 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला टॉपिक उसे ही पिक करूंगी मैं पहले, बाद में फिर हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का हर साल पूछा ही जा रहा है जब से आपका कंसेप्ट जो है चेंज हुआ है, मतलब आपका सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, चलो 75 नहीं है ये, 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, आफ्टर 5 years फादर्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन्स एज। 5 साल के बाद जो फादर की एज है वो कितनी हो जा रही है? आफ्टर 5 years फादर्स एज विल बी 3 times। ठीक है, जो बच्चा है उसके 3 टाइम। भाई 5 साल का कंसेप्ट जो है वो उसी तरीके से लेकर जाओ। लेट से फादर जो है भाई फादर ही है, और जो सन है उसको आप एक्स मान फादर को आप एफ से डिनोट करो। लेट से प्रेजेंट एज इनकी यही है। ठीक है, जो प्रेजेंट एज है ना फादर की वो कितनी है? एफ ही है, और जो सन है उसको आप एक्स मान लो प्रेजेंट एज। तो 5 साल प्लस जब हम करेंगे तो फादर में भी +5 कर दो। ठीक है, और 3 टाइम्स है, और जो सन है एक्स है उसमें भी +5 कर दो। एक इक्वेशन तो हो गई आपकी। ठीक है, एक इक्वेशन तो हो गई आपकी ये। दूसरा क्या कहता है? 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब माइनस करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में आप ये सिंपल से हम लेकर के चलो, उसके बाद जितना बढ़वा रहे हैं घटवा रहे हैं वो हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। 5 साल पहले फादर्स एज वाज 7 टाइम्स। ठीक है, 5 साल पहले मतलब 5 माइनस कर देंगे, और वो कितनी है? 7 टाइम्स है। तो जो पुत्र है उसकी भी आप 5 साल कम कर लो। ठीक है, उसके भी आप क्या करोगे? 5 साल कम कर लो। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, अब आपको एफ की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू आपको करंट निकल के आ जाएगी। अब देखो एफ +5 है, पहली इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो एफ +5 इज इक्वल टू 3x + 15। पहली इक्वेशन तो ये कहती है। ठीक है, तो यहाँ से f - 3x इज इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन ये हो गई। अब जब हम दूसरी को सॉल्व करते हैं इसको, तो f - 5 इज इक्वल टू 7x - 35। ठीक है, इतना तो आता होगा। f - 7x इज इक्वल टू, यहां से ये माइनस में 30, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। कितने का? माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को पुट कर लो, एक साथ लेकर के आओ। तो f - 7x इज इक्वल टू माइनस का 30, ये साइन मत भूल जाना, मुझे निकालनी है फादर की वैल्यू। ठीक है, तो एक काम करो, यहां से फादर तो सीधे तौर पर कट हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो आप एक काम करो, फादर को काट ही दो, बाद में निकाल देंगे, क्योंकि पुत्र की निकल जाएगी तो फादर के अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, माइनस और ये भी माइनस कर दो, तो ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 4x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी कि जो पुत्र है उसकी वैल्यू कितने निकल के आ रही है? 10 निकल के आ रही है। ठीक है, कितने निकल के आ रही है? 10 निकल के आ रही है। आप किसी भी इक्वेशन में आप जो है पुट करके देख लो, किसी भी इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप 10 जो है पुट करके देख लो, f क्या निकलेगा भाई? f - 3 × 10 है तो 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। तो f की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, फादर की उम्र कितनी निकल के आएगी भाई? 40 निकल के आएगी। फादर की उम्र कितनी निकल रही है? 40। ठीक है, 40 इयर्स आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन को ध्यान में रखना है। प्रेजेंट एज आप अपना नॉर्मल करके चलो कि हाँ फादर की एफ है, मदर की एम है, सिस्टर की जितनी भी है उसको एक्स वाई करके कर चल लो। उसके बाद जितना घटा रहे बढ़ा रहे उसी हिसाब से आप अपनी इक्वेशन यहाँ पर बनाइए एंड देन सोल्व करो। ठीक है, समझ में आई चीजें? चलिए नेक्स्ट देखो, अ मैन इज 24 years older than his son। एक आदमी है जो कि 24 साल बड़ा है अपने बच्चे से। ठीक है, जो मैन है वो 24 साल बड़ा है, किससे? अपने बच्चे से, अपने सन से। यानी कि दोनों की जो उम्र है उसके बीच में कितना डिफरेंस है? 24 साल का, क्योंकि वो उससे 24 ही साल बड़ा है। ठीक है, तो जैसे साल बढ़ेंगे डिफरेंस ही रहेगा। तो जो आदमी है वो अपने बच्चे से कितना बड़ा है? 24 साल बड़ा है। इन 2 years his age will be twice the age of his son। 2 साल में, जब 2 साल के बाद होगा ना, तो उसका जो एज है वो अपने बच्चे से दुगना हो जाएगा। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। भाई m माइनस अगर मैं s करती हूँ तो कितना है मेरा यहाँ पर? 24 है। दूसरा क्या कहता है? 2 साल में, ये प्रेजेंट एज है ना, हाँ 2 साल में हिज एज विल बी ट्वाइस। ठीक है, तो 2 साल में जब हम करते हैं यानी कि 2 प्लस करेंगे तो हिज एज जो है वो, उसकी जो एज है ट्वाइस हो जाएगी, किससे? अपने बच्चे से, एज ऑफ द सन। तो भाई सन जो है उसमें भी तो +2 करोगे ना, सन जो है उसमें भी आप क्या करोगे? +2 करोगे। ठीक है, तो m + 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सन, प्लस में 4 है, तो m - 2s इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। यहां से एक इक्वेशन ये है, m - s इज इक्वल टू 24। ठीक,
पूछा क्या गया, फाइंड देयर, अच्छा एक सेकेंड, बेटे की उम्र हो जाएगी, बेटे की वर्तमान उम्र पूछी है भाई, ठीक है, सन की पूछी है, ठीक है, सन की पूछी है यहाँ से, तो ये सॉल्व करो, तो इसको काट दो ऐसे, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एस हो जाएगा, तो वो माइनस का एस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। तो जो सन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 साल, सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 साल, क्या ऑप्शन में है ये, सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 साल। क्लियर, समझ में आई चीजें, ठीक है, बस बनाते रहो, जिस तरीके से ये बोल रहा है उसी तरीके से इक्वेशन बनाइए एंड देन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 5 years ago, 5 साल पहले, द एज ऑफ ए मैन वाज डबल द एज ऑफ हिज डॉटर, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज 15 years, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, ठीक है, ये थोड़ा सिंपल सा है, 5 साल पहले की बात गई है भाई, फिलहाल जो मैन है ना, हाँ मैन जो है उसे एम ही करके चल लो, और जो डॉटर है उसको आप डी ही लेकर के चलो, प्रेजेंट में, ठीक है, कुछ भी लेकर के चलो, 5 साल पहले की बात करी गई है, तो m-5 करेंगे, ठीक है, एज ऑफ मैन वाज डबल द एज ऑफ डॉटर, यानी कि डॉटर है उसको भी आप -5 कर दो, ठीक है, पहली इक्वेशन तो हो गई ये, m-5 इज इक्वल टू 2d-5, m-5 इज इक्वल टू, हाँ ठीक तो है ये, चलो वही लिख दिया मैंने। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 15 है, पुत्री की वैल्यू 15 लिख लो भाई यहाँ पे, m-5 इज इक्वल टू 15 दूनी 30 हो जाएगा, -5, ठीक है, बस अब आपने सॉल्व करना, 30 में से 5 गया 25, और ये इधर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 30, तो मैन की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी है, व्यक्ति की 30 हो जाएगी, व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी आ गई थी यहाँ पर, 30 आ गई, ठीक है, व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई है, 30, इसमें कुछ नहीं करना था, डॉक्टर की इसने ऑलरेडी दे रखी है, मैंने बस इक्वेशन बनाई और इसको यहाँ पर निकाली, क्लियर चीज है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, कितने क्वेश्चन हैं, 12 है, एक आधे होमवर्क भी दे करके जाऊंगी ना, चलो 3 क्वेश्चन है, ओके, एक और करवा देती हूँ मैं, आप ये कर दिया हमने, ये करो, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ two person is 5:9 and the ages of one of them is greater than the other by 40 years, भाई 2 पर्सन है, ठीक है, P1 और P2 है, उनका जो रेशियो है 5:9 है, ठीक है, 5:9 एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाई 40 years, यानी कि P1 माइनस P2 कितना है भाई, 40 है, ठीक है, मुझे नहीं पता किसकी ज्यादा किसकी कम है, लेकिन इन दोनों की जो उम्र में जो अंतर है वो 40 साल का, तो इसलिए मुझे खुद कह रखा है, एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, मतलब दोनों की आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 वर्ष है, कितना है जी, 40 वर्ष है, और रेशियो कितना है, 5:9 है, ठीक है, मैंने जब कहा था, जब टोटल निकल के आ रही थी तो हम दोनों इन दोनों को प्लस करके फिर टोटल के बराबर लिख रहे थे, अब जब डिफरेंस की बात हो रही है तो रेशियो को भी क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो 9 - 5 गया 4 की वैल्यू 40 होती है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, भाई डिफरेंस है ये, ठीक है, P1 P2 का, और रेशियो में दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो रेशियो है उसको जब हम माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी, 40 आएगी, ठीक है, तो एक की वैल्यू 40 आ गई है, पूछा क्या गया मुझसे, द सम ऑफ देन एजेस इन ईयर्स, उनकी आयु का योग क्या है, ठीक है, अब एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, इनको जोड़ दो तो कितनी आएगी, 140, उन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना निकल के आ रहा है, 140, ऑप्शन नंबर 2, 140, समझ में आई चीजें, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलो ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 90 years, ओके, फादर जमा सन 90 साल है दोनों का, 10 years अर्लियर, 10 साल पहले जो रेशियो है उनकी एज का, 10 साल पहले जो रेशियो है वो 5:2 है, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, आपने इनकी जो वर्तमान आयु है उसे निकालना है, ठीक है, ये आप एक होमवर्क क्वेश्चन लेकर के जाओ मेरे से, ओके, ये आप एक होमवर्क क्वेश्चन लेकर के जाओ, बहुत इजी है, ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आप ये होमवर्क लेकर के जाओगे, आंसर्स नीचे हैं इसके, तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, मैंने पिछला भी डाला कि नहीं डाला देख लूंगी, एक बार सब डाल दूंगी। 7 years ago a father was 7 times, 7 साल पहले जो फादर है वो 7 टाइम थे, भाई प्रेजेंट में लगा लो, प्रेजेंट में जो फादर है वो F है, और कौन है ये सन, सन को आप X मान लो, ठीक है, या फिर सन को S से डिनोट कर लो, मर्जी है, 7 साल पहले की बात करी गई है, तो पहले तो आप
ये फादर है, इसमें से 7 करो माइनस इज इक्वल टू कितने टाइम है 7 टाइम्स है, बट सन में भी आप क्या है 7 है ना, 7 माइनस करो, पहली इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का खेल है इसमें भी। 3 इयर्स है, 3 साल के बाद ही विल बी 3 ईयर हैंड्स, 3 बढ़ाओ पहले तो कितना टाइम हो जाएगा 3 गुना किसके हो जाएगा सन के, तो सन में भी कितना करो 3 करो, ये इक्वेशन हो गई 2, ये इक्वेशन हो गई 2। तो अब प्रेजेंट एज निकाल लो इनकी। ठीक है, एफ की वैल्यू निकालनी है और एस की वैल्यू निकालनी है, इजीली आपकी निकल जाएगी। यहां से निकाल के भी आप इसका आंसर करोगे। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है 12 एंड एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप अगर शिद्दत से बना लोगे ना और एग्जाम टाइम में अगर आप इनको फिर से करके चले जाओगे और क्वेश्चन आया तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, दीज आर योर आंसर्स। ओके जी, चलो अब इस क्लास में इतना ही है। ये कंसेप्ट इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, बट हाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने शामिल कर दिए थे। अब नेक्स्ट जो मैं क्लास आपके लिए लेकर के आऊंगी मैथ की, जब हम बात करते हैं तो अपना 2D फिगर करेंगे पहले, फिर अपने 3D फिगर करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब। क्योंकि मैंने पेपर देखा है ना लास्ट टाइम का, तो आई डोंट नो टीजीटी पीजीटी कौन सा है, एक में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। 4 से 5 क्वेश्चन किसके, इससे 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। मैं एक दिन 2 से 3 क्लास लूंगी इसमें। ठीक है, 2D फिगर को और 3D फिगर के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी, प्रीवियस क्वेश्चन भी और अदर क्वेश्चन भी फॉर्मूले के साथ आपको पुट करना बताऊंगी, ताकि आपके 4 से 5 जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाए। एंड बिलीव मी बहुत ईजी होता है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना होता है, दैट्स इट। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा निकालने की नीड नहीं होती इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, तो भाई इन क्लासेस को भी साथ के साथ जरूर देख लिया करो। जो मैथ्स की क्लास दे रही हूँ मैं, जो रीजनिंग क्लास दे रही हूँ, उनको साथ साथ देखा करो। सीडीपी तो आप देख ही रहे हो, इन क्लासेस को भी प्लीज देखा करो, ताकि वीडियो की रीच बनी रहे और सभी लोगों तक जाए। ऐसे नहीं बनती है और लोगों तक जा नहीं पाती है। ठीक है, तो उसको बनाने का फिर जो मकसद होता है ना, वो कहीं ना कहीं एंड हो जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सभी से कि आप साथ के साथ क्लासेस को जरूर देखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।